कश्यप ऋषि के संतान सब काश्यप गोत्रीय ता कहल जाय छै संसारे काश्यप गोत्रीय थिके काश्यपीय संसार थिके और कतो कतो तो एहनो व्यवस्था देल गेलै है आबा वाला समय में जहां लोग गोत्र प्रवर ई सब बिसरि जेते बिसरने तो लोग एखने शुरू क देलकै ना गोत्र बुझलो छै त बहुत लोग के जे छै से अपन मूल नहीं बुझल छै गोत्र आ मूल नहीं बुझल छै गोत्र बुझल छै लेकिन समय धीरे 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 जे बीत रहलै है आबा वाला समय में बहुत दिल्ली बम्बई में रहने एखनो कते लोग अपन गोत्र बिसरि जाय गोत्र के कोनो काजे न पड़े छै दिल्ली बम्बई में की करत गोत्र बिसरि के जनवो ने लोग पहिरे तो जहन गोत्र लोग बिसरऽ लगतै तई समय के लेल शास्त्र में पहले से निर्धारण कयल गेलै भैया जरा गोत्र के भांज नहीं चलो कहि दी हम काश्यप गोत्र थिके चल जता चूंकि सृष्टि काश्यप छी वही कश्यप ऋषि के संतान सबसे देवता वही कश्यप ऋषि के संतान सब राक्षस दिति के गर्भ से राक्षस के जन्म होई छै और दिति के ज्येष्ठ पुत्र भेल गेलिए हिरण्यकशिप छोट भैयारी हिरण्याक्ष ई दोनों राक्षस और राक्षस मतलब की सिंह नांगर जे होय से होय राक्षस के मतलब एकटा विचारधारा जना हम अहाँ ई संसार में कहै छियै हो परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम परोपकार करबह धर्म हेतौ अहिंसा परम धर्म अहिंसा बड़का धर्म थिकै तो राक्षस सबके आदर्श वाक्य थिकै परोपतापनम पुण्यम दोसर के जते कष्ट देबै तते धर्म है ततेक अभिवृद्धि है ततेक उन्नति है राक्षस सबके विचार छै जते लोग के कनेबो तते उन्नति हेतौ जते लोग के घेट कटबो जते गाय के हत्या करबो तते उन्नति हेतौ ई राक्षसी वृत्ति थी और दोनों भैयारी जहन भेल जवान लागल धरती पर आबि के अनाचार करब राक्षसी सेना संगठित केलक और पृथ्वी पर ब्राह्मण के गाय के सज्जन के नीक लोक के सत्यवादी के धर्मात्मा के जे माय बाप के सेवा करिए तकरा लागल कनब कष्ट देम छोटका जे रहे से बेसी लहरे हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष कहल के भैया बेड़ा बेड़ी जे लोक के मार मारते सब बढ़िया एके बेर खत्म पूरे सृष्टि खत्म कर दी संसार हिरण्याक्ष की गेलै पूरे पृथ्वी के उठा के रसातल ल के चल गेला देवता सब भयभीत भ गेला पहुंच गेलखिन ब्रह्मा जी के शरण में कॉल जोड़ के लगलखिन प्रार्थना और प्रार्थना कलखिन ता ब्रह्मा जी किछु बजते थे तैसा पहले ब्रह्मा जी के बड़े जोर के भेलन छींक ब्रह्मा जी जे छिकलखिन तो नाक से किछ निकललै ओ देखे देखे बड़े विशाल काय बराह के रूप में प्रकट भेलखिन भगवान नारायण ब्रह्मा जी के नासाछिद्र से प्रकट भेल छथिन बराह के रूप में शुक्राकृति में गर्दन से नीचा मनुखक दे और गर्दन से ऊपर शुक्र के आकृति एहन विशाल काय वराह के रूप में प्रकट भेलखिन बोलिए वराह भगवान की जय देवता सब प्रार्थना करके हे संसार देखियो ना पृथ्वी वासी त्राहि त्राहि क रहल ई हिरण्यकशिप त बर लोक के कनेबे के हिरण्याक्ष धरती ल के चल गेलै रसातल भगवान कहलखिन आप सब निर्भय भ जाय छी धरती के और धरती वासी के उद्धार करे ले भगवान वराह गेलखिन रसातल हिरण्याक्ष से कने काल युद्ध भेलै कने काल भगवान युद्ध केलनि लेकिन भगवान हिरण्याक्ष के वध करे में समय नहीं लगल एक चट्टन झमाइर के मारलखिन भगवान कसगर थापर मारलखिन तते जोर से हिरण्याक्ष के एकई थापर में हिरण्याक्ष के प्राणांत भ गेलै भगवान वराह अपना तुंड पर
शुकर के आकृति छन भगवान के वो बनैया सुगर सबके दूटा दांत निकलल रहै छै आ मुंह से हो थुथुन नमहर होय छै लंबा ओइ दूटा दांत और थुथुन के संयोग से भगवान ब्रह्मांड गोलक के उठेनेल के लिए और जल पर सुस्थिर केलखिन लोग सुखी भ गेल देवता सब भगवान पर पुष्प के वर्षा करके लिए भगवान के जय जयकार केलखिन बोलिए बराह भगवान की जय। एहन यज्ञ बारह भगवान के संक्षेप चरित्र भेलै हिरण्याक्ष के वध करे लेलखिन हिरण्याक्ष के वध के भगवान वीरा भ गेल एहन हिरण्याक्ष के वध के उपरांत माता दिति बड़े दुखी भेल बड़े छाती पीट पीट के कानऽ लगली यद्यपि माता पिता के लेल सब संतान प्रिय होय छथिन लेकिन छोट पुत्र तो माता के बेसी प्रिय और आय हिरण्याक्ष मर गेलै छोटका बेटा दिति महारानी बड़े छाती पीट पीट के कनैत छली हिरण्यकशिपु जे घुमि गेलै गाम पर देखल के मैया के कनैत की भेल त होवे देखियो लाश हिरण्यकशिपु बड़े क्रोधित भेल और हिरण्यकशिपु प्रतिज्ञा केलनि मच्छोलभिर्नग्रीवस्य भूरिना रुधिरेण वै रुधिरप्रियं तर्पयिष्ये भ्रातरं मे गतव्यतः। मां दिति अहाँ कष्ट नहीं करू अहाँ शोक नहीं करू अहाँ कानू जुझ हमरा पता है ई देवता सब के सरदार भगवान नारायण हमरा भैयारी के वध केलनि ओइ भगवान नारायण के जावत धरि अपन ए भाला से छाती चीर के ओइ नारायण के खून से अपना भैयारी के तर्पण नहीं क ले तिलांजलि नहीं द देबै हम घुम के नहीं आया ऐसा शपथ खाई छी अहाँ के पैर छू के। और हिरण्यकशिपु बड़े तामस में बड़े वेग में भरल हाथ में भाला लेने विदा भगवान के लगले ताकत 14 भुवन छाइन लेल के जो कल दूर भगवान रहे छथिन वैकुंठ वैकुंठ पहुंच गेले 14 भुवन में वैकुंठ नहीं न होय छै वैकुंठ तो भगवान के कृपा विरोधी में छै और इस संसार जे दृश्य अदृश्य जगत छे जे 14 भुवन छे ब्रह्मांड छे ई भगवान के ऐश्वर्य के एक चरण छे मतलब 25% पुरुषोक्त में ओकर वर्णन है कृपादूर्ध्व उदय पुरुषः पादोस्येहा भवत् पुनः। भगवान के जे ऐश्वर्य जे संपत्ति के से भगवान के जे साम्राज्य छै ई जतेक ब्रह्मांड के हम अहाँ कल्पना क सकै छी वा शास्त्र में जे वर्णन सुनै छी वो सबटा ब्रह्मांड भगवान के एक चरण वो संपत्ति के वो ऐश्वर्य के एक चरण छै मतलब 25% मात्र छै और 75% में भगवान के अपन धाम छै ओकर विशालता जतेक अनंत अनंत ब्रह्मांड भगवान के 25% तो ब्रह्मांड के सीमा से बाहर छन भगवान के वैकुंठ धाम। हिरण्यकशिपु देख जगत चले वैकुंठ धाम पहुंच गेले जीते भाला नहीं भगवान ने भेटल क्यों कहल के हो तोरा पता गलती क्यों लिखा दे तो क्षीर सागर में रहे छथिन ना अब वो वैकुंठ में नहीं रहे छथिन क्षीर सागर में देखब हिरण्यकशिपु भाला में पहुंच गेल क्षीर सागर भगवान के शेष सज्जा ओना खाली पड़ल भगवान ने दर्शन दिल क्यों कहल के भगवान वादो ने भगवान के नवका पता छै पता भगवान श्वेत द्वीप में रहे छथिन भगवान के रह के जहन वैकुंठ और क्षीर सागर के चर्चा हम सुनै छी भगवान श्वेत द्वीप में से हो रहे छथिन शास्त्र में चर्चा श्वेत द्वीपाधिपति छथिन और हिरण्यकशिपु श्वेत द्वीप पहुंच गेले भगवान में भेटल क्यों कहल के भगवान गेलखिन कदा भगवान हिरण्यकशिपु के हृदय में घुस गेल भगवान विचार केलखिन हिरण्यकशिपु अपना अंतःचक्षु से हृदय के आंख से देखे तो हम कहां नहीं ईशावास्यो उपनिषद कही है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत
इस संसार में जे चराचर स्थान छे चराचर जगत ओकर कण कण में भगवान व्याप्त छथिन, लेकिन ई अंतः चक्षु से देखे तो देखो चाहिए बाहरी दृष्टि से, बाहरी दृष्टि से तो हम पर जल्दी भेंट हेबे नहीं, चरम चक्षु से हमरा लोग झटका अनुभव नहीं कर सकते है, अंतः चक्षु से देखे। हिरण्यकशिपु जो हम 6 महीना से बेसी देखते रह गए भगवान के, भगवान नहीं भेटल, माता दीति समाज दल के कहीं के रो बउआ रो एगो बेटा को नारायण मरिए दिले, अब तू 6 महीना से बउआ ये रहल छै आ ओ भगवान हमरा जे छोटका बेटा के एक थापर में मारल, तू जेठका छी तोरा कहीं बदकौरा में 2 ने 3 थापर लागल, बउआ घुई माँ बड़ दिन मुंह देखला तोहर भ गेल, हमरा एहन बैठ के बदला नहीं चाहिए, एकटा बेटा मरिए गेल आ तोरो कहूं किछ भ गेल बेटा घुई माँ। और हिरण्यकशिपु घुम के आयल, लेकिन ओ राक्षसी सेना सबके आदेश दिलके हे भगवान में नहीं भेटला, लेकिन भगवान दुखी कोना होय छै से हमरा बुझल है। हिरण्यकशिपु कहै छै यत्र यत्र द्विजाः गावः वेदावरणाश्रमा क्रियाः तं तं जनपदं यात सन्दीपयत वृषत। हो राक्षस जतो जतो वेद पढ़निहार ब्राह्मण भेट जाए, जतो वेद पाठशाला भेटे, जतो गाय भेटे, जतो हवन कुंड भेट जाए प्रज्वलित, ओकरा सबके नष्ट करू, ब्राह्मण के हत्या करू, अपन सदाचार के पालन करे, जे जे लोक हुआ अपन कर्तव्य में लागल, कर्तव्य के निर्वाह करे, जे लोक भेट जाए ओकर घेंट काटू, धर्मात्मा आदमी के वध करू। भगवान नारायण बड़े दुखी हता, गाय के हत्या करू, वेद विद्यालय नष्ट करू, हवन यज्ञ नष्ट करू और लोक के कनबू, और संग से तंग तंग जनपदम यात सन्दीपयत वृषत। कोनो गांव में यदि देखबे जे 25-50 गो गाय छै, 25-50 गो ब्राह्मण वा सदाचारी लोग बेड़ा बेड़ी ने मारे के काज, ओई गांव के चारू कात से घेर के आग लगा दियो, सब के समाप्त करू। और सुखदेव ने कहलन, टिप्पणी केलखिन, परीक्षित गांव घर में वो कहबी छे एक राक्षस दूसर न तथा प्रजानां कदनम विदधु कदनम प्रिया। राक्षस सब लागल इस संसार में अनाचार करो, ओना त राक्षस सब दोसर के कनबैते रही है, और ते पर से यदि मालिक के आदेश भेट गेल हो तो हम तो जे करैत हुए लगले पूरे पृथ्वी के अस्त-व्यस्त कऽ देलखिन। सैकड़ों राजा जाय ओ बंदी बनेलक, राजा जाय युद्ध में वध केलक, लोक राजा लग जाय कहीं के महाराज महाराज हमरा सब पर विपत्ति बचाओ, महाराज की करता, लोक लागल काना, लोग के आप भरोसा जहन उठा लगले भगवान पर सँ, तहन देवर्षि नारद भगवान के भक्ति के प्रचार प्रसार के बीड़ा उठले। देवर्षि नारद विचार करै छथिन भगवान के अवतार कहतेन, लेकिन भगवान अवतार लेथिन तै के लेल तदनुकूल से परिस्थिति तो तैयार हो। तो जंगल में नैमिषारण्य में लाखों ऋषि के आश्रम छै, ओ जगह खाली हिरण्यकशिपु के नजर से बाँचल छै। ओतऽ से देवर्षि नारद ऋषि सब के गाम घर पठबै छै वेश बदल के, और देवर्षि नारद अपनो आबि लोक के कहै छथिन, हो अब भगवान के सुमिरन करो, आब इस संसार में क्यों बचनिहार नहीं छो हिरण्यकशिपु के क्रोध सँ कोप सँ, अब भगवाने रक्षा करथुन, भगवान के कहून। और वो मानव समाज में धीरे धीरे भक्ति के प्रचार प्रसार आरंभ करें, और मनुष्य सब भगवान के चिंतन आरंभ करें।
कहल लगल भगवान अब इस संसार में तो करो आस नहीं, केवल आस जगदीश नहीं ताके। कहल लगल मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। घनश्याम सावरिया मेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। घनश्याम
भक्तवत्सल भगवान की जय। और देवर्षि नारद भक्ति के प्रचार प्रसार करो और हमार दैत्य गुरु शुक्राचार्य हो हिरण्यकशिप हो छत राक्षस जे करे छ से वर्णित करे छ हम तो हर गुरु जी हो हम या सिखेबो खूब लोग के घेट काटा खूब गा के हत्या कर लेकिन एगो बात हो गड़बड़ तो भगवान विष्णु से दुश्मनी ठाना है अब भगवान सदैव सर्व समर्थ बड़े शक्तिशाली तोरा तपस्या के बल बहुत नहीं छो तू करो तपस्या तू ब्रह्मा से मांग ले अमरता के वरदान बन जा अमर आ तोहन पूरे पृथ्वी लोक के से पलटी जे करे हो करी हा लेकिन पहले तो करो तपस्या और ब्रह्मा से मांग ले अमरता का वरदान करो मेहनत और हिरण्यकशिपु विदा भेल जंगल सते पे मंदर द्रोणिया तपः परम दारुणम सुखदेव जी कहे छथिन परीक्षित हिरण्यकशिपु सनक कठिन तपस्या बहुत लोग नहीं कर सकता कोना ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठ श्रतावन मंदराचल पर्वत पर जाकर दोनों हाथ ऊपर उठे ने और एक टक आकाश दिशा तके और पैर धोए के नहीं ठाड़ है पादांगुष्ठ श्रतावन है पैर के अंगूठा माटी पर रोकने पहाड़ पर रोकने अंगूठा पर ठाड़ है दोनों हाथ ऊपर के आकाश दिशा तके और ब्रह्मा जी का मंत्र जप ओम ब्रह्मदेवाय नमः करे तत्व भर गई तपस्या भेले कि देवराज इंद्र भयभीत भ गेल और हम कथा पुराण में सुनत रहे छी जे ऐ संसार में क्यों तपस्या भर गड़ गेल क्यों पैघ व्रत केलक क्यों पैघ यज्ञ केलक देवराज इंद्र भयभीत भ जाय छै की आयो बात ई छै देवराज इंद्र लग संपत्ति बड़े छै और संपत्ति छै तो संपत्ति छूट नहीं जाए तकर भय हमेशा लागल रहे छै देवराज इंद्र के होइत रहे छै जे कहूं ब्रह्मा से वरदान में स्वर्ग लोक ने मांग लिया क्यों तपस्या करके तो ब्रह्मा जी के पहले कान ठाड़ भ जाय छै अब हिरण्यकशिपु तपस्या करे ले आ वो राक्षस वो तो मांगिए सके स्वर्ग के वरदान इंद्र तुरंत कामदेव के अप्सरा के पठेले वो सब जाके लागल नाच गान कर वो अपन विद्या आरंभ कलक लेकिन हिरण्यकशिपु एको रति नहीं डोलले महीनों तो तपस्या के जे स्थली छै ततो अप्सरा सब गंधर्व सब कामदेव सब रंग बिरंग के यज्ञ केलनि लेकिन हिरण्यकशिपु के मन में एक रत्ती क्षोभ नहीं एले हिरण्यकशिपु निर्विकार भाव से तपस्या कर रहल अब कामदेव सब जाके कहल के हो सरकार हो देवराज इंद्र हिरण्यकशिपु के तपस्या भंग नहीं कर सकलो हम सब वापस आबि गेल छी छाइ हारि गेल हम सब हारि मारने छी ओकरा से बड़े दृढ़ निश्चयी हो हिरण्यकशिपु के तपस्या भंग कोना हेतै देवराज इंद्र विचारे छै जे कोना तपस्या भंग करी एकर तपस्या पूर्ण भ जेतै त हमरा स्वर्ग से हाथ धोआ पड़त देवराज इंद्र हिरण्यकशिपु के पत्नी कयाधु के अपहरण केलनि कयाधु हिरण्यकशिपु के पत्नी के नाम छै और जे कयाधु के तीनटा बेटा पहले भ चुकल छै और चारि संतान गर्भ में छै ओ गर्भवती स्त्री कयाधु इंद्र कयाधु के राजमहल से अपहरण केलनि लऽ के पहुंच गेलखिन सीधे मंदराचल पर्वत पर और कहल लगलखिन हे हिरण्यकशिपु रे तपस्या छोड़ अपन तपस्या सब विरत हो नहीं कहिया पत्नी के घेट कलियो ए स्त्री के मार देबो और ई कहे हिरण्यकशिपु के पत्नी के इंद्र झोंट कर ले
जाके झोंट पकड़ लखिन कि वो स्त्री लगली छिछिया जोर जोर से, लेकिन हिरण्यकशिपु तैयो नहीं डोल। ए हिरण्यकशिपु खोला है, छोड़ा तपस्या अपन, नहीं तो कयाधु के बदका देबो। कयाधु कनै कहल है महाराज हमरा बध नहीं कैल जाय, हम गर्भवती स्त्री छी, हमरा गर्भ में संतान है। ई सुनि के इंद्र अट्टहास करऽ लगला, वाह तहन तो बहुत बढ़िया संयोग छै, एक तीर से मूषिका अपना वज्र से कयाधु के घेंट काट लेबै त कयाधु सेहो मरती, आ कयाधु के गर्भ में रहल वाला संतानो नष्ट भ जेतै। आप तो एकर घेंट जरूरे कटबे हम। इंद्र उठेले दहिना हाथ में वज्र, बामा हाथ में पकड़ लेन ओकर झोंट। हे हिरण्यकशिपु अंतिम बेर चेतावनी थी को, आंख खोल, तपस्या छोड़, आ नहीं ए स्त्री के घेंट काट लै छियै, एकरा केश जे नमहर छै में गिरह द के गर्दन में पहिरा दै छियै, मुंडमाल पत्नी के पहिर के करैत रही हो तपस्या। हिरण्यकशिपु तैयो नहीं डोले, और इंद्र के हाथ में वो वज्र देख कयाधु बड़े जोर से चित्कार करऽ लगल, कुरणी प्रजा बड़े जोर जोर से चिचियाई। ता दूर बाटे जाइत देवर्षि नारद जी के नजर पड़ले, देखलन इंद्र तो बड़ पाप दौड़ल, हे 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 इंद्र इंद्र, बाप रे ई की करै छियो, स्त्री पर हाथ उठाल अहाँ देवराज इंद्र, स्त्री पर हाथ उठाब पुरुष के उचित नहीं छै, आ तहु में अहाँ वज्र उठेने छियै, घेंट काटि देबै। हाँ हम तो एकर घेंट काटबे करबै, किया हुए देखे नहीं छियै हिरण्यकशिपु तपस्या नहीं छोड़े छै, तो हम विचार करै छियै एकर घेंट काटि देबै तो हिरण्यकशिपु के तपस्या भंग भ जेतै, हम हिनका मार देबै। नारद जी कहलखिन हो हिरण्यकशिपु स्त्री के ओना त हत्या अपना सनातन धर्म में वर्जित छै, तहु में स्त्री के हत्या शास्त्र में आरो बेसी निषेध कहल गेलै है, सर्वथा निषेध। अपना सनातन धर्म में स्त्री के हत्या के पूर्ण प्रतिबंध छै लागल। अवध्यां च स्त्रियः प्राहो तिर्यग् योनि गतेष्वपि। इंद्र अपन धर्म शास्त्र कही है जे मनुख ने पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा में जे स्त्री जाइत छै तकर वध नहीं करू, कीड़ा मकोड़ा में जे स्त्री जाइत छै तकर वध के शास्त्र निषेध केलनि है। तैं कदाचित भगवती के नाम पर जतो दुर्गा पूजा में बलिदान होय छै ओ तो छागर बलि पड़े छै, काठी नहीं। बैद्यनाथ धाम समय कहा दिन से पाड़ा बलि पड़े छै महिष में, और माछ में कतेक ठाम सितारा, श्राद्ध में कतेक ठाम माछ के उपयोग कैल जाइ छै, देखने सुनने हैं। अब श्राद्ध में माछ पड़े कि नहीं अलग विषय छै, लेकिन जतो लिखल छै जे श्राद्ध में माछ देल जाय ओ तो स्पष्टतया लिखल छै जे सिंही माछ नहीं पड़े। क्यों पूछल के किया सिंही की होय छै, शास्त्रकार लिखलेन जे सिंही माछ छियै स्त्री जाइत है। अब हम अहाँ नहीं चिन्हबै सिंही मांगुरी गर्दनी छियै, मान लिया पुरुष की स्त्री, लेकिन शास्त्रकार का सब दृष्टि में छै। भार्या भेदस्य वर्षा भुवि श्रृंगी स्यान मधुरस्य तु। सिंही माछ होई है स्त्री जाइत के, श्राद्ध में ओकर प्रयोग नहीं करी हो। हे इंद्र जतो अपन धर्म शास्त्र पशु पक्षी तक में स्त्री जाइत के हत्या के निषेध केलनि है, अहाँ एगो बाजो झोंको बाली कयाधु के कोना वध क सकै छी? नहीं सरकार एकर वध नहीं करबे त हमर काज नहीं चलत, दै छियै ई तपस्या भंग नहीं क रहल है एकर पति। ता कयाधु कहलखिन महाराज हम गर्भवती से हो छी। नारद जी कहलखिन बाप रे बाप इंद्र ऐसे बड़का उचित काज किछ नहीं भेल, किछ नहीं भेल, झोंट छोड़ा पहिले। इंद्र तो झोंट छोड़ ले लगल, सरकार अहाँ के बात हम नहीं मानब, अरे बड़का पाप है।
दरगाह पाप हेतु बाद में प्रायश्चित कर ले। प्रायश्चित्तम करिष्यामि पश्चात पापक्षयाय वै। इंद्र कहलखिन पाप हेतु स्त्री वध कला, लेकिन पाप के तो शास्त्र में प्रायश्चितो लिखल है ना। हम वहां गाय के नहीं मारी, लेकिन गाय बनले मर गेले, असावधानी पूर्वक मिल लिया गत हो गेले, तो हमरा आगे प्रायश्चित होई है ना, प्रायश्चित करे ले। कोनो आदमी का मार लिए मर गेले, कोनो बड़का तेहन तेहन गलती भ गेले, तो हम प्रायश्चित करे। शास्त्र में सब पाप का प्रायश्चित देल छै। इंद्र कहल के हम बाद में प्रायश्चित क लेब, लेकिन एखन एकर घेट घेट बेटा करबे। बाप रे बड़का गलती है तो इंद्र कहल के हां बाबा तोहर राज छिनितो न तो हम बुझता ह, तोरा बजे में की लगता, एत तो हमर सर्वस्व चल जाए। अपन राज जना तना बचा हम घेट घेटबे करबे। जहन देवर्षि नारद देखलन जे ई कोहना छोड़ा वाला नहीं छे, देवर्षि नारद कहलखिन हे इंद्र सुना तो एगो काज करन हे ई हिरण्यकशिपु छे भगवान नारायण के दुश्मन शत्रु एक नंबर पकिया। वो 6 महीना 8 महीना तक ने उड़ल चले भगवान के। भगवान ने भेटलखिन क्या नहीं तो भ गेल रहते बड़का काम। ई हिरण्यकशिपु छे भगवान के दुश्मन, तो एकर बेटा के बना देबे भगवान के भक्त। एगो काज करो ना, ए कयाधु के गर्भ में जे संतान छे तकरा बना दे भगवान के भक्त। बाप भगवान के दुश्मन, बेटा भगवान के भक्त। अब बाप बेटा में पटरी नहीं खेते। अब बुधियार लोग के यह काज होई है, बुधियार लोग बाप बेटा में फंसा देलक, झगड़ा बगल से ताली पीट रहली। बाप बेटा में कहियो पटरी नहीं खेते, उठा पटक लगले रहते हैं। और इस संसार के रीति से लोग कहे छे हो जे ककरो से नहीं सेंग हुए से ओकरे से सेंग हुए। भगवान हिरण्यकशिपु जते फुरफुरी देखा रहल छथिन 14 भुवन में बेटा एगो भय भगवान भक्त सैत के रख। लेकिन इंद्र कहल के नारद बाबा अयो राक्षस ये एकर बेटा राक्षस है, एकर बेटा भगवान भक्त नहीं भ सकैए। नारद कहल के हे इंद्र तो स्वर्ग के सुख भोग में शास्त्र के सिद्धांत सब बिसरि गेला हो। संतान भने होय छै, जेहन होय गर्भवती माता के परिवेश भेटै छै, जेहन ओकर आहार विचार व्यवहार चिंतन होय छै, संतान तेहने होय छै। हम कहै छियो ए कयाधु के भागवत कथा सुनाबो, जाबत धरि प्रसव हेतै नै तावत देर डेली भागवत सुनाबो, निश्चित अगर बेटा भगवान भक्त हेते तकर गारंटी हम लै छी। लेकिन एखन छोड़ दह मारहा। इंद्र कहल के हां रास्ता तो ठीक लगे है, लेकिन बाबा भागवत कथा सुनाओ ई हमर डिपार्टमेंट नहीं है। अब बाबा जी यहाँ छे भागवत के डिपार्टमेंट कहाँ के लिए कयाधु के तहन लेने जाओ भागवत सुनबे के जुगाड़ कर। नारद कहलखिन जा ई त गड़बड़ भेल, राह दिखा के आगे चल, हमरा त कतो कुटियो ने बनेने छै। अस्तु एगो के जाम त बिछ गेल। नारद जी कयाधु के गट्टा पकड़ने पहुंच गेलखिन ये नैमिषारण्य। ओत लाखों ऋषि के आश्रम छै। ओ ऋषि सब देवर्षि नारद अनुरोध केलखिन यौ सुनै जाओ, हिनका अहाँ सब अपना आश्रम पर रखियो आ हिनका भागवत सुनायल करियो डेली। ओ ऋषि सब कहल के बाबा हम सब बड़ दिन से अहीं के बात कहै छलौ जे नारद बाबा हमरा सब के बड़ दिन से भाव छ जे नारद बाबा के मुंहे भागवत सुनी, भने अहाँ आबि गेलियै एहन सुसंयोग छै बाबा अहीं भागवत सुनाओ। और नारद जी ओई कयाधु के संतान के सुशिक्षा दैले, नीक संस्कार दैले देवर्षि नारद टिक गेला ओई नैमिषारण्य में। और धीरे 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 कयाधु के व्यवहार में आमूल चूल परिवर्तन भ गेलै। कयाधु के बुद्धि विवेक विचार आहार व्यवहार सब बदल गेलै।
कयादु के लौके देवर्षि नारद गेलखिन जंगल आ एमहर इंद्र गेला अपना गाम पर और हिरण्यकशिप के तपस्या चल रही और तपस्या होइत जहन हिरण्यकशिप के शरीर के सबटा हड्डी जाय गेलै जहन हिरण्यकशिप के माथ से उठा लगले आगि के धाह तहन ब्रह्मा जी एलखिन वरदान देले ब्रह्मा जी देखलें हिरण्यकशिप के शरीर में मांस का नाम नहीं छे हड्डी के अस्थि पंजर मात्र छे इत्युक्त्वादि भवो देवो भक्षितांगम पिपीलकैः ब्रह्मा जी जे पहुंचलाया वरदान देले हिरण्यकशिप से केहन देखले भक्षितांगम पिपीलकैः पिपील का नाम चुट्टी के चुट्टी सब ओकर शरीर के सबटा मांस चमड़ी नोच के खा गेल केवल हड्डी के अस्थि पंजर मात्र बाँचल छै सएह कहै छै ब्रह्मदेवाय नमः हम अहाँ कहबै तहन तऽ हिरण्यकशिप बाँचल कोना छ और जकरा देह में हड्डीटा जागल हो मांस चमड़ी किछ नै हो जीतै कोना हे ओ सतयुगी छला और सतयुगी लोग लाखों वर्ष जीवै छल सतयुगी लोग के प्राण रहे छले हड्डी में प्राण के निवास कतो छै शरीर में शास्त्र में ओकर विचार चर्चा छै कतो कृते अस्थिगत प्राणा त्रेतायाम मांस मेदिनी द्वापरे गता प्राणा सतयुग में प्राण रहे छले हड्डी में लोग के हड्डी बड़ जल्दी नहीं गले छे त्या लोग लाखों वर्ष जीवे छल सतयुगिया लोग के प्राण रहे छले हड्डी में